खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में नई शराब की दुकानें खोलने पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने राज्य के मुख्य सचिव आनंद वर्धन को इस मामले में निर्देश जारी करते हुए प्रदेश में शराब की नई दुकानें खोलने पर फिलहाल रोक लगाने की बात कही है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को नई शराब की दुकानें खोलने के मामले में लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिनका संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री धामी ने राज्य में नई शराब की दुकानें खोलने पर रोक लगाने का फैसला लिया है। और अब ये फैसला जो है सरकार के द्वारा ले लिया गया है, जहां पर उत्तराखंड में नई शराब की दुकानें खोलने पर रोक लग चुकी है। आपको बता दें कि लोगों द्वारा लगातार इस चीज़ की शिकायतें जो है वो दर्ज करवाई जा रही थी और ये भी सामने देखने को मिल रहा था कि इस मामले में कई लगातार विरोध भी देखने को मिले, शिकायतें देखने को मिली। फिलहाल अब इस पर रोक लगाने की बात जो है वो कह दी गई है। तो अब प्रदेश में नई शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी, ये फिलहाल निर्णय जो है वो लिया गया है। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में नई शराब की दुकानें खोलने पर यह आदेश लगाया है, क्योंकि लोग लगातार ये कह रहे हैं कि शराब की दुकानें नहीं खुलनी चाहिए। शिकायतें इसको लेकर दर्ज करवाई जा रही हैं और अब लोगों की शिकायतों का संज्ञान लेते हुए उत्तराखंड में शराब की दुकानों पर रोक लगाने की बात जो है वो सामने आई है। और यहाँ पर अब आपको बता दें सीएम धामी ने इसको लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं। नई मदिरा दुकानें खोलने के मामले में मुख्यमंत्री को शिकायतें जो प्राप्त हुई उन पर मुख्य सचिव की कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए। यहाँ पर आपको बता दें कि नई आबकारी नीति के तहत सरकार ने पहले ही धार्मिक स्थलों के आसपास शराब की दुकानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। मुख्यमंत्री ने भी इसके निर्देश दिए थे और शिक्षण संस्थाओं और धार्मिक स्थलों के आसपास मदिरों की दुकानें नहीं खोली जाएंगी। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता धनराज गर्ग जुड़ चुके हैं। धनराज, बताइएगा इस निर्देश के बाद क्या कुछ जानकारी है, अभी किस तरीके से इसका पालन किया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से देखा जाए कि जो शराब की दुकानों का आवंटन होना था उसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने एक निर्देश दिए हैं कि जो आवंटन है नई दुकानों का उसको रोक दिया गया है, यानी कि जो पुरानी दुकानें सिर्फ उन्हीं का ही रिन्यूअल होगा। हालांकि जो नई दुकानें खुलनी है शराब की उनको अभी रोक लगा दी है। उसके निर्देश भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से जारी किए गए हैं और आप देखिएगा कि लगातार इस तरह की शिकायतें कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मिल रही थी कि धार्मिक स्थलों के आसपास जो शराब की दुकानें हैं उनका लाइसेंस दिया जा रहा है, जिसको लेकर नाराजगी भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ पर दिखाई है। और इसके साथ ही जो जिलाधिकारी हैं उनको निर्देश दिए हैं कि अभी किसी भी तरह की कोई दुकान का आवंटन न करें। और आप देखिएगा कि क्योंकि चारधाम यात्रा भी जल्द शुरू होने वाली है और चारधाम यात्रा को लेकर भी निर्देश जारी किए गए हैं कि चारधाम यात्रा के रास्ते के दौरान भी कोई शराब की दुकान नहीं खुलेगी, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को कहीं ना कहीं इस तरह की शिकायतें मिल रही थी कि चारधाम यात्रा में जो लोग हैं कुछ ऐसे शरारती तत्व हैं कि जो शराब पीकर वहां पर हुड़दंग मचाते हैं। उनसे रोक लगाने के लिए ही कहीं ना कहीं फैसला मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से लिया गया है। यहाँ पर कई ऐसे धार्मिक स्थल हैं, उनको लेकर भी कहा गया है कि वहां पर भी अब प्रॉपर रोक, क्योंकि देखने को मिला था कि कई एक एरियाज में 5 किलोमीटर के अंदर भी दुकानें थी, तो उसको लेकर क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह की शिकायतें मिल रही थी उसमें साफ तौर पर देखने में आ रहा था कि जो धार्मिक स्थल है उसके 3 से 4 किलोमीटर के अंदर कहीं ना कहीं शराब की दुकानें खुली हुई थी और जिससे कहीं ना कहीं वहाँ की धार्मिक स्थल की जो भावनाएं हैं वो आहत होती हुई नजर आ रही थी। और जिसको लेकर अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से फैसला लिया गया है कि जो धार्मिक स्थल होंगे उससे 5 किलोमीटर के दायरे में कोई भी शराब की दुकान नहीं खुलेगी, कोई नशा नहीं बिकेगा। इसी तरीके से कहीं ना कहीं इसको लेकर आदेश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से जारी किए गए हैं और मुख्य सचिव को भी निर्देश दिए गए हैं कि जो इस तरह की दुकानें हैं उनको तुरंत बंद कराया जाए और आगे कोई भी इस तरह का आवंटन दुकानों का ना किया जाए। धनराज, यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि 15 अप्रैल को सुनवाई जो है वो होनी है, जो लाइसेंस करता थे दुकानों के और उसके नवीनीकरण को लेकर ये सभी जानकारी जो है सामने आ रही है कि 15 अप्रैल को सुनवाई होगी। जी बिल्कुल, देखिए इस निर्देश के बाद कहीं ना कहीं जो शराब की दुकानों के संचालक हैं उन्होंने एक आईपीएल डाली थी और जिसकी 15 तारीख को सुनवाई है। अब देखने वाली बात होगी कि सुनवाई के बाद क्या उनको इस पर राहत मिलती है या नहीं मिलती है। लेकिन अभी ये कहा जा सकता है कि अभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर कहीं ना कहीं दुकानों का आवंटन पर पूरी तरीके से रोक लगाई गई है और कोई भी शराब की दुकान का आवंटन नहीं किया जाएगा।
ठीक है धनराज, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो सब अब नई जो भी दुकानें शराब की खुलने वाली थी उन पर रोक लगा दिया गया है और सीएम की तरफ से ये निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। आगे बढ़ेंगे जहां पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि चार धाम यात्रा को लेकर सरकार ने सभी तैयारी पूरी कर ली है। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों से हेली टिकटों की कालाबाजारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के साथ ही यात्रा रूट पर मनमाने पार्किंग शुल्क व वसूले जाएंगे और इसके लिए अधिकारी सख्त कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं को ऑनलाइन ऑफलाइन पंजीकरण, मोबाइल ऐप से पंजीकरण के साथ साथ इस वर्ष आधार नंबर से भी पंजीकरण की सुविधा दी गई है। इस साल भी हरिद्वार, ऋषिकेश और हबड़पुर में ऑफलाइन पंजीकरण की व्यवस्था की गई है। देहरादून स्थित उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के मुख्यालय में स्टेट लेवल कंट्रोल रूम तैयार किया गया है। ये 24 घंटे संचालित रहेगा। हमने चारधाम यात्रा की तैयारियां कर ली हैं। श्री यमुनोत्री और श्री गंगोत्री धाम में कपाट खुलने के साथ 30 अप्रैल 2025 को चारधाम यात्रा हमारी शुभारंभ उसकी शुरुआत हो जाएगी। भगवान श्री केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को और श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को और हेमकुंड साहब के कपाट 25 मई को 2025 को श्रद्धालुओं के दर्शनों के लिए खोले जाएंगे। सरकार ने चारधाम यात्रा 2025 की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। यात्रा की व्यवस्था एवं तैयारियों के लिए स्थानीय प्रशासन के साथ साथ पर्यटन विभाग एवं अन्य विभाग की सक्रियता से जो है लोग कार्य में जुटे हुए हैं। चारधाम यात्रा 25 को देखते हुए आयुक्त गढ़वाल मंडल तथा जिलाधिकारी को चारधाम यात्रा मार्गों पर आवश्यक व्यवस्थाओं हेतु कमिश्नर गढ़वाल पौड़ी मंडल को 25 लाख, जिलाधिकारी हरिद्वार को 1 करोड़, जिलाधिकारी टेरी को 1 करोड़, जिलाधिकारी देहरादून को 1 करोड़, जिलाधिकारी पौड़ी को 50 लाख, जिलाधिकारी चमोली को 3 करोड़, जिलाधिकारी उत्तरकाशी को 3 करोड़, जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग को 3 करोड़, कुल ये जो है 12 करोड़ 75 लाख की राशि जो है अवमुक्त की गई है। तो इससे जो है मैं समझता हूँ कि काफ़ी कार्य किए जाएंगे और इसके साथ साथ जो हेलीकॉप्टर की जो बुकिंग है वो भी प्रारंभ। चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार की ओर से तैयारियां जोरों पर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चारधाम की यात्रा को लेकर गंभीर है और सीएम ने यात्रा को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। बैठक में सीएम ने यात्रा को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। देखिए ब्यूरो चीफ धीरेन्द्र प्रताप सिंह की विशेष रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, और मैं देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप सिंह आपके सामने हाजिर हूँ बड़ी खबर लेकर के। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू होने में अब कुछ ही हफ्तों का समय रह गया है। उत्तराखंड सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती के रूप में और बड़ी अवसर के रूप में भी चारधाम यात्रा आती है और चारधाम यात्रा को लेकर के सरकार सारी तैयारियों को समय से करने का दावा करती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर के काफ़ी गंभीरता दिखाई है और उन्होंने चारधाम यात्रा तैयारियों की एक समीक्षा बैठक की, जिसमें चारधाम यात्रा की तैयारियों का बहुत बारीकी से उन्होंने समीक्षा की और उन्होंने इस समीक्षा के बाद कहा कि चारधाम यात्रा उत्तराखंड के लिए न केवल एक बड़ा अवसर है बल्कि देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के स्वागत सत्कार करने का और उनको उनके सामने उत्तराखंड की ब्रांडिंग करने का भी एक बड़ा अवसर होता है। इसलिए चारधाम यात्रा की तैयारियों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, उसकी सुविधाओं में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, इस बात का विशेष ख्याल रखने का उन्होंने निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से चारधाम यात्रा में प्रतिवर्ष श्रद्धालुओं की संख्या में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है, वो हमारे लिए एक बड़ा अवसर है और एक बड़ी चुनौती भी है। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा पे आने वाले लोगों को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा में सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक जाम की आती है, इसलिए गूगल मैप के माध्यम से रियल टाइम ट्रैकिंग सिस्टम वहाँ पे अपनाया जाए, जिससे जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको पहले ही पता चले कि चारधाम यात्रा रूट पे ट्रैफिक जाम की क्या स्थिति है। इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के लिए उन्होंने पुलिस प्रशासन की भी समीक्षा की, जिसमें डीजीपी दीपम सेठ ने बताया कि पिछले वर्ष 48 लाख के करीब श्रद्धालु चारधाम यात्रा पे आए थे, इस बार ये संख्या काफ़ी बढ़ सकती है। इसको देखते हुए उन्होंने कहा कि लगभग 58 थाने, 79 रिपोर्टिंग पुलिस चौकी और 6000 के आसपास पुलिस बल की तैनाती की जा रही है, जबकि पूरे यात्रा को 15 सुपर जोन और 41 जोन में बांटा जा रहा है।
और गढ़वाल रेंज के जो यात्रा प्रभारी होंगे ट्रैफिक के, वो एसपी लोकजीत सिंह होंगे, जिनकी निगरानी में पूरी ट्रैफिक व्यवस्था काम करेगी। उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि पुलिस प्रशासन अपनी तैयारियों को मुकम्मल कर चुका है और यात्रा शुरू होने पे पुलिस से संबंधित कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्किंग भी एक बड़ी समस्या हर बार यात्रा के समय देखी जाती है, तो पार्किंग का निर्धारण ऐसी जगह किया जाए जहां पे होटल, मोटल, रेस्टोरेंट, ढाबा और पेट्रोल पंप इस तरह की चीजें हों जो कि बेसिक नीड्स होती है तीर्थयात्रियों के वाहनों के लिए, उनके रुकने के लिए। ऐसी जगह पे पार्किंग की व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि पार्किंग भुगतान के बेस पे पार्किंग अलॉट करने के लिए स्थानीय लोगों को वरीयता दी जाए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि चूंकि उत्तराखंड में जब यात्रा अपने शबाब पे होती है उस समय मानसून भी आ चुका होता है और बरसात के समय में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पे भूस्खलन या इस तरह की आपदाओं का सामना भी हमें हर वर्ष करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि इसको भी सैटेलाइट के माध्यम से जो आपदाग्रस्त इलाके हैं जहां पे आपदा की संभावना ज्यादा होती है उन पे नजर रखी जाए ड्रोन के माध्यम से, सैटेलाइट के माध्यम से, जिससे समय रहते यात्रियों को अलर्ट किया जा सके, उनको किसी भी तरह की तकलीफ से, दिक्कत से बचाया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह यात्रा सरकार के लिए एक बड़ा अवसर होती है और सरकार इसको इसी रूप में लेती है क्योंकि इसका न केवल उत्तराखंड की ब्रांडिंग बल्कि आर्थिकी में भी बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए इस यात्रा की तैयारियों को बहुत ही मजबूती से, बिना किसी लचीले रुख को अपनाए हुए की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसमें कोई भी कोताही सरकार के स्तर पे तो कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और इसके साथ ही सबसे बड़ी एक समस्या और देखी जा रही थी कि रजिस्ट्रेशन को लेकर के ऑनलाइन पे सरकार का ज्यादा जोर रहता था, लेकिन इस बार व्यवस्था सरकार ने की है कि 60% जो रजिस्ट्रेशन होंगे ऑनलाइन होंगे, जबकि 40% ऑन द स्पॉट यानी ऑफलाइन करने की भी व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि वे लगातार चारधाम यात्रा की समीक्षा करते रहेंगे, उसकी तैयारियों का जायजा लेते रहेंगे और खुद भी यात्रा शुरू होने पे उन मार्गों का निरीक्षण भी करेंगे जहां जहां से चारधाम यात्रा का जो रूट्स है। तो इस तरह से देखें, चारधाम यात्रा अप्रैल के लास्ट में, मई से शुरू हो जाएगी। उसको लेकर के सरकार की जो तैयारियां है अपने अंतिम चरण में है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जब यात्रा शुरू होगी तो बहुत बड़ी संख्या में भीड़ आती है, उसको किस तरह से क्राउड कंट्रोल मैनेजमेंट के जरिए सरकार से ठीक से इस यात्रा को सुचारू रूप से संचालित करती है। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र थपलियाल के साथ JK 24/7 के लिए देहरादून से धीरेन्द्र। भाजपा नेता मथुरा दत्त जोशी ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि आने वाले समय में कांग्रेस के कई विधायक भाजपा में सम्मिलित होंगे। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस के लगभग 10 विधायक ऐसे हैं जो विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अभी उन विधायकों का नाम लेना उचित नहीं होगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि जब कांग्रेस के नेताओं ने भाजपा ज्वाइन की तो अपने साथ और भी कई लोगों को ले गए, लेकिन अब भाजपा के अंदर ही उथल पुथल मची हुई है। मुझे नहीं लगता कि अब भाजपा के अंदर कांग्रेस के लोगों के लिए कोई वैकेंसी बची हुई है। आप देखिएगा आने वाले समय में बहुत से विधायक भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होंगे। 2027 के चुनाव में तो देखिएगा कम से कम 10 विधायक उनके पार्टी छोड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में। बहुत से लोग लाइन में हैं जिनके नाम अभी लेना उचित नहीं रहेगा, लेकिन समय के अनुसार आप देखेंगे सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित, तो कांग्रेस पर कुछ बचा नहीं है। कांग्रेस समाप्त है और विशेषकर प्रदेश में जो हालात है, आपसी झगड़े, अंतर्द्वंद, सिर्फ ट्रोबल, तो क्या है कांग्रेस में, ये आपके सामने है और सब भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित। कांग्रेस के विधायक मथुरा दत्त जोशी जी बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं। हो सकता है उनसे कुछ लोगों की मुलाकात रही हो। उससे पहले वहाँ जोत सिंह बिस्जी गए थे तो जोत सिंह बिस्जी ने कुछ लोगों को खींचा। रेल के पटरी डब्बे हैं, देखते हैं। और मुझे लगता नहीं कि कोई विधायक बीजेपी में जाएगा। मुझे तो उल्टा लग रहा है, बीजेपी में जिस तरीके बौखलाहट है, अब वो कांग्रेस के आए हुए भगौड़ों से इतने परेशान है कि उनका अपना कैडर जो है नाराज हो रहा, परेशान है। मुझे लगता नहीं किसी के लिए वैकेंसी वहां बची हुई।
मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के द्वारा मौसम पर अपडेट दी गई थी कि उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना 10 तारीख से है। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के अनुसार 10 तारीख की शाम को पछुआ दून में शाम के समय मौसम ने करवट बदली और डाक पत्थर में ओलावृष्टि देखने को मिली। वहीं सेलाकुई भाऊवाला में भी जमकर बारिश हुई, जिससे मौसम सुहाना हो गया। आपको बता दें कि दिन के समय तापमान में काफी बढ़ोतरी देखी जा रही थी। इस बारिश से अब तापमान में थोड़ी गिरावट आई है और लोगों ने गर्मी में राहत की सांस ली है। एनपीएस और यूपीएस के विरोध में और पुरानी पेंशन बहाली को लेकर पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन उत्तराखंड के तत्वाधान में उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में आक्रोश मार्च का आयोजन किया गया। इस दौरान गैरसैंण के राजकीय इंटर कॉलेज के क्रीड़ा मैदान में बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान किया। कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए पुरानी पेंशन बहाली की मांग की। इस अवसर पर कर्मचारियों ने राजकीय इंटर कॉलेज के क्रीड़ा मैदान से डाक बंगला रोड पर और तहसील होते हुए गैरसैंण के मुख्य बाजार तक एक विशाल रैली निकाली। इस दौरान कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली के समर्थन में जमकर नारेबाजी भी की। पहाड़ों की रानी मसूरी में पर्यटन सीजन शुरू हो चुका है और आने वाले वीकेंड पर पर्यटकों की संख्या में काफी बढ़ोतरी जो है वो उसकी संभावना जताई गई है। और इसी में मद्देनजर मसूरी कोतवाली में मसूरी सीईओ मनोज असवाल ने मसूरी के स्थानीय नागरिकों, व्यापारियों और व्यापार संगठन, होटल एसोसिएशन, टैक्सी चालकों, स्कूटी संचालकों आदि के साथ एक अहम बैठक की है, जिसमें आगामी पर्यटन सीजन में पर्यटकों की सुविधा के मद्देनजर कई अहम फैसले लिए गए। उन्होंने रेंटल स्कूटी संचालकों से भी कहा कि अपनी व्यवस्थित जगह पर ही अपने 2 व्हीलर पार्क करें, जिससे जाम की स्थिति पैदा न हो। उन्होंने पर्यटकों एवं स्थानीय नागरिकों से अपील की कि मसूरी में स्थानीय प्रशासन एवं पुलिस को व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। अभी हमारा जो यात्रा सीजन है, जो हमारा टूरिस्ट सीजन है मसूरी का, वो शुरू होने वाला है और आगामी हमारा एक लंबा वीकेंड भी है, जिसमें हम काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो हम शहर की व्यवस्थाओं को कैसे बेहतर कर सकते हैं ताकि आम जो हमारी मसूरी की पब्लिक है वो भी परेशान ना हो और जो टूरिस्ट यहाँ पे घूमने आ रहे हैं वो भी आराम से घूम के एक अच्छी यादें और अच्छी मेमोरी यहाँ से लेके जाएं। देखिए, अभी हमने अपना जो आगामी सीजन को देखते हुए जो हमारे रिक्वायरमेंट है उसका आकलन करके एक डिमांड बनाया है, जिसमें हमें पीएससी और हमारी जो सिविल पुलिस है वो मिलेगी और हमारे सारे पॉइंट्स मैन होंगे ताकि हमारा ट्रैफिक प्रॉपर चलता रहे, क्योंकि सीजन में यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ट्रैफिक की ही रहती है। अगर हमारा ट्रैफिक स्मूथ रहेगा तो सारी चीज़ें अपना आप मैनेज हो जाती हैं। तो हमारा मेन फोकस ट्रैफिक पे है कि उसको कैसे हम बेहतर कर सकते हैं, उसके लिए हमारी क्या मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, हमने अपने उच्चाधिकारियों को अवगत करा दिया है और जल्दी ही हमें वो फोर्स मिल जाएगा। देखिए, मीटिंग इसीलिए की गई है ताकि लोगों को पहले सेंसिटाइज किया जा सके और लोगों को मतलब एक अवेयरनेस किया जा सके कि आपका कहना ठीक है। आज हमारे शहर के सीईओ साहब ने जो है एक बैठक बुलाई थी, जिसमें समस्त संगठन यहाँ पे आए थे। इसमें हम लोगों ने भी प्रतिभाग किया और शहर की बेहतरी के लिए काफ़ी सुझाव दिए गए, जिसमें प्रमुखता हमने उन्हें बताया कि जो प्रमुख समस्या आती है वो ट्रैफिक की आती है, क्योंकि सीजन चरम पर है और अब कुछ ही दिनों में सीजन बिल्कुल शुरू हो जाएगा। तो उनको सीजन की तैयारी को देखते हुए उन्हें वन वे के कुछ सुझाव दिए गए। साथ ही साथ जो माल रोड में थोड़ी रैश ड्राइविंग हो रही है उसके लिए भी उनको हमने अपनी तरफ से सुझाव दिए गए। और भी संगठन थे, सभी लोगों ने यहाँ पे सुझाव दिए गए हैं और हमने पुलिस को आश्वस्त किया है कि व्यापार मंडल के तरफ से उनको पूर्ण सहयोग दिया जाएगा ताकि यहाँ पे पर्यटक ज़्यादा से ज़्यादा आए और यहाँ पे आगामी सीजन की तैयारियाँ अच्छे से हो और हम पर्यटक का अच्छे से यहाँ पे स्वागत कर सकें। सीओ साहब ने कहा था कि हम जो है इनकी चालानी कार्रवाई करेंगे, लेकिन हमारे द्वारा उनको निवेदन करा गया कि शुरुआत में एकदम से चालानी कार्रवाई ना करते हुए उनको जो है उनके पेरेंट्स को यहाँ पे बुलाया जाए, उनकी स्कूटी को आप रख लें और यहाँ पे जो उनके पेरेंट्स को बुलाएं, और ताकि यदि फिर भी वो दोबारा गलती करते हैं तो जो कानून के तहत जो दंड उनके लिए हो वो उन्हें मिलना चाहिए। लेकिन फिलहाल उन्होंने हमारा निवेदन स्वीकार करते हुए ये निवेदन स्वीकार किया है कि स्कूटी जो बच्चे स्कूटी चलाएंगे उनकी स्कूटी थाने में जमा कर दी जाएगी और उनके पेरेंट्स को बुला के नियम अनुसार जो कार्रवाई होगी वो करेंगे। बिल्कुल, हम आपके माध्यम से समस्त मसूरी वासियों से निवेदन करना चाहेंगे कि हमारा अब पर्यटन सीजन शुरू होने जा रहा है, तो हमें अच्छी व्यवस्थाएं देके पर्यटकों का स्वागत करना है।
ताकि हम सबका कारोबार यहाँ पे खूब चले, क्योंकि देखिए मसूरी एक पर्यटक शहर है, चाहे उसमें व्यापार मंडल हो, चाहे होटलेशन हो, चाहे टैक्सी चालक हो, चाहे रिक्शा चालक हो, चाहे मजदूरी करने वाला हमारा भाई हो, सभी लोग जो है पर्यटकों पर निर्भर करते हैं। कहीं ना कहीं देखिए हमारी आजीविका पर्यटक पर निर्भर करती है, तो हमें अच्छे से पर्यटकों का स्वागत करना है, उन्हें अच्छी सुख सुविधा देनी है, ताकि वो बार बार यही कहें कि हमें पर्यटक स्थल के नाम पे वो बार बार मसूरी आए। और साथ ही साथ मैं निवेदन करूंगा, सभी अभिभावकों से भी निवेदन करूंगा और सभी मसूरी निवासियों से कि हमें जो है रैश ड्राइविंग नहीं करनी है, क्योंकि देखिए तेज गति से चलाने से हम अपना तो नुकसान करते ही करते हैं, साथ में जो सामने वाला होता है उसे भी चोट लगती है। तो इन सब चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे, तो हम अच्छा सीज़न यहाँ पे आने वाले समय पे काट सकेंगे। और साथ ही साथ स्थानीय लोगों के अलावा मैं पर्यटकों से भी एक निवेदन करना चाहूँगा कि देखिए पर्यटक आते हैं, हम अतिथि देवो भव के तरीके से हम उनका स्वागत करते हैं, और साथ ही साथ कुछ देखिए कुछ लोग ऐसे भी आ जाते हैं पर्यटक जो कि बहुत ज़्यादा अभद्र व्यवहार करते हैं। चलिए अभी के लिए इतना ही। खबरें आगे भी जारी रहेंगी, आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।